दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सब कहते हैं कि इंसान का जो जन्म होता है उसका भी कोई उद्देश्य होता है। जन्म के बाद उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंसान का जन्म ही एक महत्व है, कोई ना कोई उद्देश्य है। इंसान का जन्म कुछ उद्देश्य से हुआ है। करोड़ों साल पहले धरती एक आग का गोला थी, चारों तरफ ज्वालामुखी आग ही आग थी। करोड़ों साल में धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर प्रभु ने इसके ऊपर सूरज, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, फल पौधे लगाए। फिर जीव जंतु आए। फिर जब भगवान ने सारी ये रचना कर दी तो प्रभु के मन में विचार आया होगा कि क्यों ना एक सुंदर सी कृति बनाई जाए, तो उन्होंने इंसान को पैदा किया। तो ये भगवान जो इंसान का पैदा होना, ये भगवान का उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। भगवान ने इसलिए इंसान को बनाया। जो मेरी ये सारी रचना हुई है, ये मैंने बनाए हैं पेड़ पौधे, जल, ये जीव जंतु, पहाड़। तो ये जो इंसान रूपी मैं बनाऊंगा अपनी रचना, वो इन सब की रक्षा करेंगे, उन सब का ध्यान रखेंगे। इसलिए इंसान बना। सबसे सुंदर एक रचना भगवान ने की, एक इंसान की रचना की। तो ये इंसान का पैदा होना कोई उद्देश्य, हमारा उद्देश्य नहीं है, ये एक प्रभु का, भगवान का एक उद्देश्य है। भगवान का ये उद्देश्य है कि धरती पे सब चीज़ पैदा करी तो इंसान को भी पैदा करा, इंसान बनाया। तो इंसान को हमें जो है प्रकृति से प्रेम करें। हम क्या हैं? हम भी प्रकृति हैं। इंसान जो भी इंसान धरती पे पैदा होता है, जो रहता है, वो भी एक प्रकृति है। कुछ समय बाद उसे भी जानेंगे। जैसे पेड़ की आयु होती है, जीव जंतुओं की आयु होती है, इंसान की भी एक आयु होती है। कुछ समय बाद यहाँ पर अपना रहना, चले आना। तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से सहयोग करें। सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। लोग कहते हैं ये मेरे माँ है, बाप है, मेरे भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, मेरे बच्चे हैं। अरे भैया, सभी हमारे माँ बाप हैं, सब हमारे ही बच्चे हैं। अगर हम ये अनुभूति करेंगे, ये एहसास कर लेंगे जिस दिन, सब लोग ये सोच लेंगे कि धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जो भी हैं, सब अपने हमारे ही हैं। हम भी तो उनका एक हिस्सा हैं। भगवान की बनाई हुई प्रकृति जो है, उस प्रकृति का एक हिस्सा है। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा दूर का रिश्तेदार है, पास का रिश्तेदार है। सबको अपना लो। जब सबको अपना लेंगे तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग नरक जो होते हैं नहीं होते हैं, ये किसी ने देखे तो है नहीं। जो कहते हैं, कहावत है कि मरने वाले गया तो वापस आया नहीं बताने, और जीते जी ने देखा नहीं। तो स्वर्ग नरक का हमें तो पता नहीं ना। लेकिन स्वर्ग नरक जो है, धरती पे ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आप सब प्राणियों से प्रेम करेंगे, पेड़ों से प्रेम करेंगे। भगवान ने हमारे लिए फल लगाए हैं, हम फल खाएं। ये हमने अनाज, गेहूँ, चावल, सबको ये हमने पैदा करें। इंसान की जो ज़रूरत थी वो थी फल। फल खा के जो इंसान जीता रहेगा, वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति है, नेचर है। हम भी नेचर हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि नेचर से प्रेम करें, अपने से प्रेम करें, अपने आस पास सबसे प्रेम करें, प्राणियों से प्रेम करें, वृक्षों से प्रेम करें, पहाड़ों से प्रेम करें, नदियों से प्रेम करें, जो जीव जंतु सबसे प्रेम करें। जितना भी हम अपना प्रेम बढ़ाएंगे, यही उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये प्रभु का उद्देश्य है। जिसने हमें यहाँ पे लाए हैं, वो इसी उद्देश्य से लाए हैं कि हम यहाँ पर आने के बाद में सब एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे। जय जय सिया राम, जय सिया राम।